सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अवकाश व विद्यालय बंद रहने की अवधि में मिड डे मील वितरण संबंधी एक सुझाव, कार्य दिवस की गणना और मांग पत्र कैसे प्रस्तुत करें। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसके तहत कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद रहा है और साथ ही ग्रीष्म अवकाश होने की वजह से जो विद्यालय बंद रहा है उस अवधि में विद्यार्थियों को पोषाहार वितरण यानी गेहूं और चावल वितरण का एक आदेश आया है, जिसके जरिए विद्यार्थी के अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उनको गेहूं और चावल वितरण करना है। ग्रीष्म अवकाश की अवधि और कोविड-19 के चलते जो विद्यालय बंद रहा है उस अवधि के दौरान उस अवधि का जो खाद्यान्न है वो बच्चों को उपलब्ध करवाना है। लेकिन कई दोस्तों का यहाँ कमेंट ये भी आया मेरे पास कि साथियों सर कि हम खाद्यान्न वितरण कैसे करें, गेहूं कितने दिन दें, चावल कितने दिन दें। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुझाव लेकर आया हूं। 14 मार्च से जो 30 जून तक आपको खाद्यान्न वितरण करना है 94 डेज का यानी 94 डेज का। इसमें ये गुरुवार और मंगलवार जब हम चावल का उपयोग करते हैं वो कितने दिन करेंगे और गेहूं का उपयोग कितने दिन करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा यानी 14 मार्च से 16 मई तक, उसमें कार्य दिवस 49 माने हैं वो कैसे आए, और बाकी वाला जो कार्य दिवस है 94 टोटल है उसका कार्य दिवस अलग माना है यानी 45 दिन का ग्रीष्म अवकाश माना है, उसमें हम खाद्यान्न वितरण कैसे करें। तो दोस्तों आपके लिए कि ये सुझाव है, बाकी आप समविवेक से काम में लेवें। और साथ ही दोस्तों मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों बात करें हम अपने आदेश के अनुसार, जो राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील की ओर से जारी हुआ है जिसके अंतर्गत ये आदेश तो आप सबने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लें। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और साथ में अगर कोई कंफ्यूजन रह भी जाता है तो हम इसके बारे में बात भी करेंगे। यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके अभिभावकों को या माता पिता को विद्यालय में गेहूं चावल उपलब्ध करवाना है। इसके संबंध में ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ में जो क्वांटिटी है वो भी दे दी गई है। आपको बता दें ये 25 जून से पहले पहले आपको वितरण करना है। ये लिखा है पॉइंट नंबर 6 में, खाद्यान्न का वितरण विद्यार्थियों के माता पिता व अभिभावकों को 25 जून 2020 से पूर्व किया जाए। तो इसके लिए पूर्व के 25 जून से पहले पहले जब हम करेंगे तो हमारे पास एक सारणी बनी होनी चाहिए, तो वो सारणी भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको वितरण करना है। साथ ही दोस्तों अब आपको बता दें कि ये भी आप जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक जो विद्यार्थी है उनको 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से 94 दिनों का 9 किलो 400 ग्राम खाद्यान्न देना है। तो इसमें गेहूं कितना होगा और चावल कितना होगा, क्योंकि देने तो दोनों ही है। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक जो 150 ग्राम प्रति छात्र को देना है 94 दिनों का, वो 14 किलो 100 ग्राम होगा। वो गेहूं और चावल कितना देना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके साथ एक सुझाव लेकर आया हूं किस प्रकार हम इसको डिवाइड करेंगे। और 17 मई से जो 30 जून है वो 45 दिन है और 14 मार्च से 16 मई तक है वो 49 दिन। कुल योग दिवस हो गए। जो कार्य दिवस है वो 94 दिनों का वितरण हमें करना है। और विद्यार्थियों के जो उपलब्ध करवा रहे हैं उसकी सारणी आप ये देख ही चुके हैं। इस प्रकार आपको बनानी है प्रपत्र के रूप में, जैसे क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक जो लेने आ रहा है खाद्यान्न वो, और बच्चा जो कौन सी कक्षा का है वो कक्षा, खाद्यान्न की मात्रा, गेहूं कितने दिए हैं, चावल कितने दिए हैं, योग टोटल कितना दिया है, खाद्यान्न प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और दिनांक, जो दिनांक वाइज आप वितरण करेंगे, ये सारणी आपको बनानी होगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपसे पीओ आपसे मांगे कि आपके पास कितना खाद्यान्न उपलब्ध है और कितना आपको और आवश्यक है, मांग पत्र प्रस्तुत करें। तो दोस्तों मैं आपको जो पूरी सारणी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसके जरिए आप मांग पत्र भी आराम से प्रस्तुत ये वीडियो आपके सुझाव के एक मात्र के लिए है, आप संयोग से काम में लेवें। साथ ही एक एक्सेल सीट भी जारी हो चुकी है। अगर आपको लगे कि एक्सेल सीट के माध्यम से आप आसानी से काम कर सकते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। मैं आपको एक्सेल सीट मोबाइल में किस प्रकार यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल से आसानी से एक्सेल सीट, कोई भी एक्सेल सीट है वो खोलकर देख सकते हैं। तो देखिए साथियों, ये है वो विवरणिका जो आपको नजर आ रही है, मैंने अपने हाथ से तैयार की है। हो सकता है दोस्तों इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि सर ये त्रुटि रह गई है, तो मैं भी इसमें सुधार कर लूँ। तो दोस्तों आपके और मेरे सहयोग से ही काम होगा और काम हम पूर्ण रूप से सही करेंगे। तो स्टेप में चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 मार्च से जो 16 मई तक
क्योंकि दो स्टेप हमें अलग अलग दिए गए हैं। 14 मार्च से 16 मई तक कार्य दिवस बनते हैं 64, जिसमें से अवकाश अगर 15 निकाल लिए जाए तो फिर कार्य दिवस टोटल बनते हैं 49, जो राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 49 दिन का करना है। तो ये 49 जो कैसे निकलते हैं, इसमें 15 अवकाश है और टोटल कार्य दिवस 64 है। इसमें अवकाश में रविवार, त्योहार ये सभी शामिल है। अवकाश का मतलब रविवार भी है, त्योहार भी है, सभी शामिल करके जो 15 दिन बनते हैं उनको घटाया तो 49 आ गए। अब इसमें ये बात ध्यान में रखें, जो 14 मार्च से 16 मई तक जो खाद्यान्न वितरण करना है उसमें रविवार को शामिल नहीं किया गया है, अवकाश को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो 17 मई से 30 जून तक है 45 दिन के कार्य दिवस, इसमें रविवार को भी शामिल किया गया है और रविवार को भी खाद्यान्न देना है। बात यहीं पे अपनी फंसती है कि रविवार को हम गेहूं दें या चावल दें, क्योंकि हमारा जो रूटीन है 2 दिन तो हमें चावल वितरण करने होते हैं और 4 दिन हमें गेहूं उपयोग में लेने होते हैं। लेकिन अब रविवार है, उस दिन हम क्या उपयोग में लें, ये भी हमारे सामने एक समस्या है। जब तक इसका आदेश नहीं आता तो हम उसको एक सुझाव के तौर पर गेहूं ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ आप इस सारणी से समझ चुके होंगे कि जो 17 मई से 30 जून तक कार्य दिवस है वो 45 है, दिवस टोटल 45 है और कार्य दिवस 49 ये पहले वाले हैं यानी ऊपर वाले ये, और दोनों को मिलाकर होंगे 94 दिन जिनका खाद्यान्न वितरण हमें करना है। अब करना कैसे है वो भी बताते हैं। स्टेप सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। तो 14 मार्च से 16 मई तक, अब हम यहाँ पे 14 मार्च से 16 मई तक अलग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप हमारा था उसमें अवकाश को शामिल नहीं किया गया है, यानी अवकाश निकाल लिए गए हैं। इसलिए हमें यहाँ पे मंगलवार और गुरुवार, आप सभी जानते हैं मंगलवार गुरुवार को चावल उपयोग में लिए जाते हैं। तो 14 मार्च से 16 मई तक मंगलवार आते हैं 9 दिन, गुरुवार आते हैं 8, तो चावल 17 दिन वितरण करने हैं। और इसी प्रकार जब 49 दिन में से 17 गेहूं चावल के निकाल लिए जाए तो गेहूं है वो 32 दिन वितरण करने हैं, और 32 और 17 हो जाते हैं 49, जो कार्य दिवस है 49 दिन, ये 49 दिन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मंगलवार और गुरुवार को 17 दिन है जो चावल वितरण होंगे और गेहूं है वो 32 दिन वितरण होंगे। ये 14 मार्च से 16 मई तक है। अब आगे चलें तो आगे एक सुझाव के तौर पर मैंने 5:2 लिखा है, 5 दिन गेहूं का और 2 दिन चावल का। वो आप अपने आधार पर उपयोग में लें, जैसे आपके पास कौन सा खाद्यान्न है, चावल है या नहीं है, नहीं है तो आप गेहूं ही उपयोग में लेवें। तो ये अनुपात आप अपने स्तर पर निर्धारण करें। मैंने एक निर्धारण सुझाव के तौर पर किया है। इसमें अगर हम मंगलवार और गुरुवार निकाल लें तो 7 तो है मंगलवार और गुरुवार है 6, तो टोटल चावल देने हैं 13 दिन और गेहूं देने हैं 32 दिन, और 32 और 13 वापस अगर हम काउंट कर लें तो 45 बन जाते हैं, जो कि हमारे ये ऊपर वाले कार्य दिवस है 45, और दोनों को मिला के वापस बन जाते हैं 94। तो हमें एक बात तो मालूम चल गई कि कितने दिन गेहूं कितने दिन चावल है। सुझाव के तौर पर जब हम इन दोनों को अगर काउंट कर लें, ऊपर वाले चावल के दिन है 17, नीचे वाले चावल के दिन है 13, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है 30 दिन चावल देने हैं, और गेहूं के है वो 64 दिन गेहूं के है। वापस सुन लीजिए, 30 दिन तो है चावल, 64 दिन है गेहूं, अगर दोनों को मिला दें तो बन जाते हैं 94 दिन। आगे दोस्तों हम बात करते हैं अपने पीओ द्वारा अगर मांग पत्र प्रस्तुत करना हो अपने पीओ को, या आपसे पीओ मांग ले कि आपके पास कितना खाद्यान्न उपलब्ध है, कितना आपको आवश्यक है, तो मांग पत्र कैसे प्रस्तुत करेंगे, तो उसकी भी एक सारणी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुल आवश्यक खाद्यान्न आपको कितना कुल आवश्यक होगा खाद्यान्न। अब 9 किलो 400 ग्राम आपका खाद्यान्न है, यानी आपको एक बच्चे को इतना देंगे, उसको आप अपने नामांकन से इंटू कर लें। नामांकन कक्षा 1 से 5 तक 9 किलो 400 ग्राम। अब मैंने यहाँ पे 36 का नामांकन क्यों लिया है, क्योंकि राउंड फिगर में अगर मैं ले लेता जैसे 40 या 100 तो उसकी काउंटिंग तो आसान हो जाती, इसलिए मैंने एक यूनिक अलग से ही निकाला है 36 का नामांकन। तो काफ़ी स्कूलों में 32, 36, 45 इस तरह होता है, इस वजह से मैंने 36 का नामांकन लिया। तो जब 9.400 को 36 से इंटू करेंगे तो 338 किलो 400 ग्राम आता है, जो आवश्यक खाद्यान्न है इतना हमारे पास होना चाहिए। ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए आप 14 किलो 100 ग्राम देना है एक बच्चे को। अब 14 किलो 100 ग्राम जो एक बच्चे को दोगे वो 94 दिनों का है। ठीक है, 94 दिनों का, और नामांकन कितना है उसको इंटू कर लीजिए, तो आपके पास जो आवश्यक खाद्यान्न है वो आ जाएगा कि आपको इतना आवश्यक है।
इसमें भी दोस्तों एक और स्टेप है। ये जो हमारा खाद्यान्न है, जो हमारे आवश्यक है 338 किलो 400 ग्राम, इसमें गेहूं कितना है और चावल कितना है। यानी हम अगर मांग पत्र प्रस्तुत करते हैं तो मांग पत्र में गेहूं कितना लिखें और चावल कितना लिखें। टोटल तो 338.400 ग्राम हो ही जाएगा, तो उसके लिए भी मैंने अलग से सारणी बनाई है, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए चावल। अब इसके लिए आप काउंटिंग कीजिए कि आपके नामांकन कितना है। नामांकन हमने कक्षा 1 से 5 तक 36 माना था। 100 ग्राम प्रत्येक बच्चे को देना है इंटू 100। दिवस कितने हैं? 30 दिवस चावल, जो 94 में से थे। 30 दिवस हमने चावल निकाले थे, इन चावल देने हैं 30 दिवस के। तो इन सबको अगर इंटू करते हैं तो 108 किलो हमें चावल प्राप्त होते हैं, यानी 108 किलो चावल आवश्यक होंगे। इसी प्रकार गेहूं है तो नामांकन है 36, तो 100 ग्राम प्रत्येक बच्चे को देना है और 64 दिन देना है, 64 दिवस का, तो बनते हैं 230 किलो 400 ग्राम। अगर दोनों को मिला लें तो दोबारा बनता है 338.400, जो हमारा यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार साथियों आप समझ चुके होंगे कि आपको कितना गेहूं, कितना चावल, कुल कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ये थोड़ा डाउटफुल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हो सकता है कि मुझसे भी कोई गलती हो गई और हम आपस में सीखने सिखाने का काम करें, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं जो आपके दिमाग में आ रहा है प्रश्न, और कोशिश करते हैं हम उसको हल करने की। धन्यवाद साथियों। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।